हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। इसके पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट देखा और उसके ऊपर बहुत सारे लगभग डेमो एक्सरसाइज भी किए। उसके पहले बता दूं कि हमने बूस्टर 1 बूस्टर 2 कंप्लीट कर रखा है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स को हमने मेमोरी डायग्राम एंड कंपाइलर का इस्तेमाल करके समझाया है ताकि आपको कोडिंग करने में इंटरेस्ट आ जाए, कोड से प्यार हो जाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको आना ही चाहिए अगर आप कोडिंग फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट है क्या, इसके पहले आपको ये डायग्राम देखिए। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या है, ये मल्टीपल चॉइसेस देता है। यहीं पर समझने की कोशिश करना है दोस्तों। देखिए इफ स्टेटमेंट में हमने देखा था क्या होता था। इफ स्टेटमेंट में इफ होता था, यहाँ पे एक कंडीशन दिया होता था, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है। ये कंडीशन ट्रू होता था तो इफ का जो बॉक्स होता था तो एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज नहीं होता था। लेकिन इफ के अलावा अगर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, मल्टीपल चॉइसेस का, मल्टीपल ऑप्शन का हमको फैसिलिटी देता है। जैसे उसके पहले एक एग्जांपल समझिए। मान के चलिए आपके घर पे एक बल्ब है। ये बल्ब का कॉम्बिनेशन है, ये रेड बल्ब है, ये ग्रीन बल्ब है, ये मल्टीपल कलर है। यहाँ पे मान के चलिए जो डिस्को डांस वगैरह लगता है वो बल्ब है, और एक बल्ब में स्विच नहीं लगा है, ये डायरेक्ट है। ये कौन सा है, ये डायरेक्ट बल्ब है। अब कह रहे हैं कि अगर मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तो कौन सा बल्ब जलेगा, रेड वाला बल्ब जलेगा। पॉइंट है। अगर इस स्विच को ऑन करूंगा तो ग्रीन वाला बल्ब ऑन होगा। अगर इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये मल्टीपल कलर वाला ऑन होगा। यानी एक समय में एक ही स्विच ऑन करने का आपके पास फैसिलिटी है। इसमें या तो ये ऑन कर सकते हैं, या तो ये ऑन कर सकते हैं, या तो ये ऑन कर सकते हैं। और जब भी ऑन करेंगे उसके साथ जो बल्ब लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। और ये वाला क्या है, अगर हम कोई भी बल्ब इसमें से ऑन नहीं करते हैं, मान के चलिए कोई भी बल्ब ऑन नहीं करते हैं, तब तक हमेशा ये जलता रहेगा। ये वाला ये है डायरेक्ट। तो इसी चीज को मतलब ये क्या है, अगर कोई भी ऑन नहीं करेंगे तो लास्ट वाला जलेगा। अगर इसमें से कोई भी एक ऑन करेंगे तो केवल वही बल्ब जलेगा और कोई बल्ब नहीं जलेगा। मैंने इस पूरे बल्ब में से हमेशा एक ही बल्ब हमेशा जल सकता है। ये कंडीशन, एक से अलावा कोई और बल्ब नहीं जल सकता है। या तो डायरेक्ट जलाइए, उसके लिए कोई भी बल्ब ऑन नहीं कीजिए, या तो जिस बल्ब को ऑन करना है उस बल्ब को, स्विच को ऑन कर दीजिए। इसी चीज को अगर हम स्विच स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, स्विच ये इसका सिंटेक्स है। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, आप कंडीशन दे सकते हो। जो कंडीशन जो चॉइसेस आप देना है दीजिए। और ये केस है, क्या होता है, केस, और यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे होता है कॉलन। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर किसी कांस्टेंट से मैच किया तो उसका ये वाला कोड हुआ होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि अगर जो बल्ब, ये मान के चलिए केस के आगे क्या है, स्विच है। यहाँ पे मान के चलिए स्विच है, जिस स्विच को ऑन करेंगे उसका स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक। ब्रेक मतलब सीधा बाहर। ब्रेक का मतलब होता है सीधा बाहर आ जाओ। फिर इसमें अगर मान के चलिए इस बल्ब को ऑन नहीं करना है, इस बल्ब को ऑन करना है, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सीधा बाहर। फिर केस कोई भी एक मैच कर, देखिए एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे याद, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, केस 0.5 नहीं, ये रॉन्ग है। ये आप नोट में करके लिख लीजिए। केस के सामने कंडीशन ये हमेशा कांस्टेंट, हमेशा या तो इंटीजर आ सकता है या तो कैरेक्टर आ सकता है। आपको अच्छे से पता होगा इंटीजर कैरेक्टर क्या है। इसके ऊपर तो हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, इतना डेप्थ में पढ़े हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट करें। समझ में आ रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है दोस्तों, हमेशा या तो इंटीजर होना चाहिए या तो क्या, कैरेक्टर होना चाहिए। वो भी कैरेक्टर का क्या होना चाहिए, एस की वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे मान के चलिए आप केस ए लिख सकते हैं, तो ए में क्या कैरेक्टर है, मैच कर जाएगा, बात सही है। केस 1 लिख सकते हैं, मैच कर जाएगा। लेकिन केस 0.5 अगर लिख रहे हैं तो ये मैच नहीं करेगा, ये एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए फिर हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आप कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको ये समझना है कि बल्ब को, जिस बल्ब को ऑन कराने के लिए जो स्विच ऑन कर रहे हैं, उसी तरह एक्सप्रेशन में वही कंडीशन डालिए जिस कंडीशन को आपको एग्जीक्यूट करना है। अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। अब एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो बोल देता हूँ कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या ब्रेक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप। देखिए ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला जब बल्ब जल जाए या ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हमको बाकी वाला एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो यहाँ से सीधा बाहर आ जाओ। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू का इस्तेमाल क्या है, वो लूप में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए
ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे ये डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट ये है, जैसे यहाँ पे क्या था, जब कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, जब कोई भी बल्ब नहीं जलेगा तो कौन सा जलेगा, डायरेक्ट वाला बल्ब। उसी तरह जब यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो कौन सा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट का मतलब जब कोई भी ट्रू नहीं हो तो डिफॉल्ट को आप एक्सेप्ट करें। यहाँ पे ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक इसलिए दिया जा रहा है कि उसके नीचे स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको अच्छे समझ। सपोज आपको कोई सिस्टम, सपोज आपका एटीएम मशीन है, आप एटीएम मशीन में आप पिन डालते हैं तो पैसा निकलता है, अगर पिन सही नहीं हुआ तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। उसी तरह मान के चलिए ये मैंने हेडर फाइल ले लिया, मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री लिया, एक इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी में एलोकेट किया, एक इंटीजर वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, पीएस। कितना बाइट का डेटा स्टोर करेगा, 4 बाइट। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ को मेमोरी से बनाना ट्राई कीजिए आप। मैं ऑलरेडी मेमोरी पे बनाने का ऐसा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं बताया भी हूँ कि मेमोरी के साथ आप खेलना चालू करेगा ना, कोड यहीं पे आसान होता है। ये है आपका बैकएंड दोस्तों, बैक में क्या चल रहा है अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो ये ऊपर से आपको देख कर छोटा छोटा कोड समझ में आएगा, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेप्थ में जाने के लिए मेमोरी डायग्राम पे हेल्प लेना सही रहेगा, अकॉर्डिंग टू माय व्यू। ओके, ठीक है। तो पहला से मैंने मेमोरी डायग्राम एलोकेट कर लिया। अब यूजर से बोल रहा हूं कि चलो भैया आप अपना पिन डालो, तो आपका सपोज पिन है 1 2 3 4 5। तो जैसे ही आप कंसोल पे 1 2 3 4 5 डालोगे तो क्या करेगा, यहां पे आएगा 1 2 3 5, क्योंकि स्कैन करके यहां पे लिख लिए 1 2 3 4 5। और इसके बाद आपका मैच करेगा, कौन से वैल्यू से मैच कर रहा है, तो केस, इसीलिए केस दिया गया, केस 1 केस 2 केस 3। तो 1 2 3 4 5 मैच कर गया तो बोलेगा ओके वेलकम, आप पैसा निकाल सकते हो। सपोज आप ऐसा कुछ डाल दिए जो मैच ही नहीं कर रहा है इसमें, तो क्या करेगा, तो आपको डिफॉल्ट में जाना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट में बोलेगा नहीं मैच नहीं कर रहा, इनकरेक्ट, दूसरा पासवर्ड डालो। इसी तरह बहुत सारे कंडीशन दे सकते हैं आप कि हाँ चलो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर इसके बाद बोलोगे चलो नाम दो, अगर नाम सही हुआ तो नाम ले सकते हो। इसके अंदर इफ स्टेटमेंट लगा के बहुत सारे कंडीशन है। ये आपका बेसिक कोड हुआ। मतलब स्विच का यही मतलब है दोस्तों कि मल्टीपल ऑप्शंस, आपको किसी की चीज़ का वेरिफिकेशन करना। सपोज अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट नंबर डालना चाहते हो, अब आपके पास 1000 अकाउंट नंबर्स हैं, तो आपका एक सेक्शन बनेगा केस, आपका अकाउंट नंबर, और उसके अंदर आपका पूरा डिटेल रख दिया जाएगा, तो बैंकर को एक्सेस करने का इजी होगा। समझ में आ रहा है? और डिफॉल्ट तब दिया जाता है जब कोई भी ट्रू नहीं हो तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? और ब्रेक इसलिए जाता है कि एग्जीक्यूट होने के बाद अब आगे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, यहां से सीधा बाहर होना चाहिए, इसलिए हम ब्रेक का स्टेटमेंट देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान के चलिए आप यूजर से नंबर लेना चाहते हैं कि नहीं 1 से 3 के बीच में ही नंबर दो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, पहले हेडर फाइल लेंगे मेन, जहां से कंपाइलर एंट्री करता है, एक मेमोरी डायग्राम बनाएंगे, एक ब्लॉक को रजिस्टर करेंगे जिसका नाम क्या हुआ, नम। ये कितने बाइट का डेटा स्टोर करेगा, 4 बाइट्स का। क्यों दोस्तों, कैसे पढ़ते हैं इसको, नम इज ए इंटीजर टाइप व्हिच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। देखिए मेमोरी के साथ प्ले करना ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है, ये कंसोल पाएगा इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 3। यूजर से बोलेंगे कि 1 से 3 के बीच में कोई नंबर दो। सपोज यूजर ने 2 डाल दिया, तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 आ गया, नम के अंदर 2 है तो 2 आ गया। अब यहाँ से मैच करेगा कि केस के साथ 2 कौन है, तो 2 ये वाला है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ये तो ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक होने के बाद सीधा बाहर आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर 3 दिया, तो कौन सा 3 वाला केस मैच कर गया, तो 3 वाला एग्जीक्यूट होगा, सीधा ब्रेक है, ब्रेक से बाहर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, अगर 5 देंगे तो यहाँ मैच ही नहीं कर रहा है, तो जब कोई भी मैच नहीं करता है तो कहाँ जाता है, डिफॉल्ट में। बल्ब वाला एग्जांपल याद है ना, जब कोई भी बल्ब नहीं चले तो डायरेक्ट वाला बल्ब है। ये बल्ब वाला कंसेप्ट माइंड में रखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ द रेंज आ जाएगा। यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं, देखिए यहाँ ब्रेक दिया हुआ है ब्रेक करने के लिए। मैं इसलिए एग्जाम्पल लिया हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हुए कि डिफॉल्ट के अंदर ब्रेक नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन इसके नीचे आप कोई कोड नहीं है तो नहीं लिखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बहुत ऑप्शन है, क्योंकि डिफॉल्ट मतलब इसके नीचे तो कोई कोड है नहीं, तो काहे को लिखने का। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हुआ। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज कोड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थ्योरी तो इजी है दोस्तों, देखने के बाद लगता होगा अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन कोड जितना ज्यादा कोड करोगे, सेल्फ लर्निंग करोगे, कोड सेल्फ लर्निंग में ज्यादा बिलीव होता है दोस्तों। जितना अपने आप से एरर के साथ डील करोगे, डिफरेंट कोड्स के साथ डील करोगे, उतना ही आपका माइंड कोडिंग में और इंटरेस्ट होगा। बट बेसिक चीज जिसको पता होने से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं वो चीज आपको दे रहा हूं। आज के कंक्लूजन सेक्शन पे आते हैं।
तो आज हमने क्या देखा, कंक्लूजन सेक्शन में देखा हमने स्विच स्टेटमेंट और उसका एग्जांपल देखा और उस पर हमने मेमोरी डायग्राम के साथ समझने की कोशिश किया। डोंट फॉरगेट दोस्तों, बूस्टर 1 बूस्टर 2 का लिंक दिया गया है। मैं इसलिए फोर्सफुली बोल रहा हूँ ताकि आप वो देखने के बाद मेरा ये मेहनत स्वार्थ होगा, ये मेरा मेहनत बेनिफिट होगा, आपके लिए वर्थफुल होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को कंपाइलर एंड मेमोरी के साथ समझाने की कोशिश किया हूँ। प्लीज़ जरूर चेकआउट करें और उसके बाद ही आगे पढ़ें। लाइक करें, शेयर करें, जेन्युइन कमेंट करें दोस्तों। अगर आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, स्पीड ज़्यादा है, स्लो है, कुछ और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ, आपको लिए हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ मेक अ गुड नोट्स आफ्टर एवरी वीडियो, बिकॉज आपका नोट्स ही आपके लिए फिक्स डिपॉजिट है। आने वाले टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ ट्राई टू बी सीरियस एंड ट्राई टू मेक अ गुड नोट्स। ओके, डोंट माइंड इफ एनी स्पेलिंग मिस्टेक हैज डन। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।